हेलो एवरीवन, आई एम अंकन सरकार। अभी जो 3 अक्टूबर को जी एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था, आई अपेयर्ड इन दैट एग्ज़ाम। मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट में एकदम 8 फरवरी 2020 से ही हूँ, जब से इंस्टीट्यूट बना है। और मैं चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, यहाँ के फैकल्टीज़ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मैंने भी उनका गाइडेंस लेना कभी बंद नहीं किया। सो नाउ वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ जी एडवांस 2021। वैसे तो आईटी ने पेपर रिलीज़ कर ही दिया, तो सबने सवाल देख लिए होंगे। फिर भी अगर अपन पैटर्न की थोड़ी बात करें तो वो उसमें थोड़ा बदलाव था इस साल। जैसे कि इंटीजर और डेसिमल दोनों आए थे पेपर में, और वो भी दोनों पेपर्स में रिपीट हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और एक जो मेजर बदलाव था वो ये था कि डेसिमल वाले 2 नंबर के थे, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें, प्लस आपको नंबर भी उसमें कम मिल रहे हैं। तो एज सच पेपर थोड़ा लेंदी टाइप का था। और जो तीसरा जो बदलाव था वो ये था कि पेपर में दिमाग लगाने वाले सवाल थोड़े कम थे, थोड़े कैलकुलेटिव सवाल थोड़े ज़्यादा थे। जैसे अपन इस सवाल की बात करें, ये मैथ्स में है पेपर 1 में। तो इसमें अपने को एक फंक्शन दे रखा है और ये स्टेटमेंट्स है, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहले आप जैसे दिख रहा है कि 2 ऑप्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो दिख रहा है कि अपने को डिफरेंशिएशन से कुछ करना चाहिए। तो अपन एफ डैश एक्स की अगर बात करें, वैसे तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो वो तो उतना मैटर नहीं करता। न्यूमरेटर की अगर बात करें तो पहला तो ये अपना न्यूमरेटर बन रहा है और ये एफ डैश एक्स है। जैसे पर अपन देखें, अब अपने को इसका पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ रहा। अगर अपन जो न्यूमरेटर में लिख रहा है को सिंप्लीफाई करें, तो इसके जो जितना मुझे याद आ रहा है वो ऐसा कुछ आता है, से एक्स और एक्स प्लस 4 टाइप का आता है, जितना मुझे याद आ रहा है। टाइम्स एक कांस्टेंट आएगा जो कि पॉजिटिव टाइप का आएगा। तो अगर अपन इसके एफ डैश एक्स का अगर अपन इंडिकेटर टाइप का बनाए, तो ये -4 और ये 0 दिख रहा है। 0 के बाद ये इंक्रीज करने वाला है, इसके पहले भी ये इंक्रीज करेगा और यहाँ पे एक डिक्रीज करेगा ये। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग इन 1 to 2 बिल्कुल सही है। 1 और 2 इसके आगे आएंगे तो उसमें इंक्रीजिंग है। -2 -1 में डिक्रीजिंग है, दिख रहा है। -2 -1 -4 और 0 के बीच में आएंगे तो उसमें डिक्रीजिंग है। तो ए और डी सही है। अब अपने को दिख रहा है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा जो रेंज है उसमें अपन मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। 0 पे मिनिमा आएगा, -4 पे मैक्सिमा आएगा, और अपने को इन्फिनिटी का चेक करना है। इन्फिनिटी में आप चेक करेंगे तो आपको 1 आ रहा है, क्योंकि अपने को बस पावर स्क्वायर टर्म्स का अपने को बस रेशियो चाहिए उसमें। तो बोथ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में 1 आएगा, और 0 और -4 में अपने कुछ वैल्यू चेक कर लेना है। तो वो उससे करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आता है। -3/2 शायद सही आता है, बट 2 गलत आता है। और ऑन टू ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये पूरा R तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी को तो नहीं जा रहा है, 1 तक ही जा रहा है, और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ऑन टू गलत हो गया और ए और डी सही हो गया अपने। ये इस सवाल को इतने छोटे से करने मुझे एसपी सर ने बहुत हेल्प किया था। ऐसे टाइप के सवाल उन्होंने क्लास में एक बार करवा लिए थे, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे। फिर अगर अपन नेक्स्ट सवाल पर चले, ये फिजिक्स का है। इसमें एक कंटेनर है जो कि एक्सलेट कर रहा है ऐसे, तो अपने को अब प्रेशर डिफरेंस वगैरह निकालना है P1 और P2 में। तो जैसे ये एक रफली मान लेते हैं ऐसा। अब अपन इसको रेस्ट में मान रहे हैं तो अपने को स्यूडो फोर्स ऊपर मानना पड़ेगा, ऐसे A मान लेते हैं, और नीचे तो एक G है ही। अब इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे A के, एक A/√2 इधर, और एक A/√2 इधर आ जाएगा। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं, अपने को अब P1 और P2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन P1 से स्टार्ट किए और फिर अपन नीचे आए, D इसका डायमीटर है, तो इधर भी D है और इधर भी D है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री का दे रखा है अपने को। अब अपन
P1 से P2 आते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल में आएंगे फिर वर्टिकल में। तो जब अपन हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं तो अपन एक्सेलरेशन के उल्टा चल रहे हैं, तो प्रेशर मस्ट डिक्रीज, यह जाएगा रो फिर एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्टेंस जो है, फिर अब अपन नीचे आएंगे तो अपन उसको प्लस करेंगे, फिर अब उसमें फिर से अब इसमें g माइनस a बाई रूट 2 किया जाएगा टाइम्स d। अब ये अपन P2 पे पहुंच गए तो इसलिए हो जाएगा P2। अब अपन बस इसको P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी चाहिए, तो अब वो अपन उसको बीटा बोल रहे हैं तो फिर अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऐसा टाइप का सवाल CSS सर ने ऐसा टाइप का एक बार करवाया था क्लास में, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। जैसे अब यहाँ पे एक फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट था, जैसा कि FCC BCC SCCP में होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट था ये। जैसे ऐसे टाइप के सवाल हम लोग को HM सर ने कभी करवाया था, मतलब ऐसा ही एग्जैक्ट नहीं बट ऐसे ही अरेंजमेंट्स, थोड़े अलग अरेंजमेंट्स लेके, जो कि नॉर्मली डिस्कस नहीं किए जाते हैं। जैसे इस सवाल में बात करें तो दिख रहा है कि एक फेस में 4 एनायन है, तो मतलब जब अपन पूरा क्यूब कंसिडर करेंगे तो 8 एनायन होंगे, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो नेट y जो है अपने इस क्यूब में वो 1 है। और अपन x की बात करते हैं, एक फेस में 1 x है, तो 6 फेस में 6 x होंगे विद अ कंट्रीब्यूशन हाफ, तो बेसिकली क्यूब में 3 x है। अब अपन देखते हैं अगर x नहीं होता इसमें तो ये नॉर्मल अपना सिंपल क्यूबिक हो जाता है, जिसका अपने को पता है कि 52% आता है उसका। तो अब दिख रहा है कि इस सवाल का आंसर 52 से ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली आपके ये दो ऑप्शंस कट गए, क्योंकि इसमें x भी है तब x का भी कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें, वो इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। उसको सॉल्व करते हैं। अब दिख रहा है कि ये स्क्वायर वॉइड टाइप का है ये x, तो अपन रेडियस रेशियो रूल से कर सकते हैं कि जो Rx होगा वो √2 - 1 टाइम्स RY होगा। तो अपन पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं, अगर एक तो अपने पास 3 टाइम्स 4/3 पाई RX क्यूब है, और एक 1 टाइम्स 4/3 पाई RY क्यूब है। ये तो स्फीयर के वॉल्यूम्स हो गए। अपने को अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए, तो वो दिख रहा है कि अगर अपन इसको कैपिटल R मान लेते हैं RY वाले को, तो फिर जो क्यूब का एज लेंथ है वो 2R हो जाएगा, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 8R क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 63% आ जाता है सॉल्व करने के बाद। इस वाले पार्ट के लिए तो 52% आता है, और जब अपन इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए एक 0.11% एक्स्ट्रा आता है, परसेंट नहीं 0.11, तो कुल मिला के 0.63 आ जाता है आंसर इसका। सो नाउ लेट्स रैंडमली डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2। पहले मैथ्स है ये सवाल एक, इसमें अपने को y² = 4 - x और x > 0 दे रखा है। ठीक है, अब अपन जैसे अपने को लार्जेस्ट रेडियस चाहिए, तो पहले अपन इसका बना लेते हैं। y² = 4 - x का एक रफली एक ग्राफ बना लिया जाए। ये हो जाएगा आपका 4, 0। अब x > 0 की बात की गई है, तो अपन बस इस हाफ में कंसिडर करेंगे और इसके अंदर कंटेंट है। तो अब ये दिखना चाहिए कि जो सर्कल बनेगा उसका y एक्सिस जो एक टेंजेंट बनेगा। तो अपन अगर सर्कल को ऐसे बनाए तो इन दोनों पॉइंट्स पे टच करेंगे, जिनका x कोऑर्डिनेट सेम होगा बट y कोऑर्डिनेट अलग होगा, और इसका सेंटर जो है वो R, 0 पे आना चाहिए, क्योंकि अब ने जस्ट बोला कि अब ये एक्सिस इसका टेंजेंट है, तो इससे R डिस्टेंस पे तो R, 0 बनेगा।
अब अपन इसका एक कोई रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसका रैंडम एक पॉइंट आ जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर कॉमा टी। इस पॉइंट पे अपन इसका नॉर्मल खींचेंगे। पहले तो अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स में किसी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। दिख रहा है कि टेंजेंट का स्लोप जो है, जो कि वाई डैश है, -1/2i है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा 2i। तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं, y माइनस पॉइंट इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस पॉइंट। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई एक जनरल 4 माइनस टी स्क्वायर कॉमा टी पे। अब क्योंकि अभी इसको टेंजेंट है, इसका मतलब ये नॉर्मल जो है इस सर्कल का भी नॉर्मल होगा। अब पता है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, तो अपने को बस इसको r,0 से पास कर देना। x को r रखना है, y को 0 रखना है। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा अपना r और t में, दूसरा इक्वेशन अपन r और t में इसका डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस करके कर सकते हैं। तो हाँ, तो अपन करेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस r माइनस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इक्वल टू रेडियस स्क्वायर्ड। अब तो अपने को दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, टी और आर में अपन इसको सॉल्व करके अपन रेडियस निकाल सकते हैं। आ जाएगा ये जो आंसर है 4। ऐसा ही एक टाइप का सवाल जिसमें पैराबोला नहीं था, इलिप्स था, एसपीएस सर ने क्लास में करवाया था। उसमें भी कॉन्सेप्ट लगभग यही लग रहा था, नॉर्मल को सेंटर से पास करवाना है और फिर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर आर स्क्वायर। तो इससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये फिजिक्स का है। एक पार्टिकल है, स्ट्रिंग की लंबाई 1 मीटर है, ये हाइट 0.9 मीटर है, मतलब रस्सी जो है स्लैक है। अब अपने इसको इतना इम्पल्स दिया, तो इम्पल्स इतना दिया है, मास है 0.1 kg, तो अपन कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर्स पर सेकेंड होगा। बस इम्पल्स को मास से डिवाइड कर दिया गया, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो अपन ने इसको एक 2 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया v। हाँ, अपने को एंगुलर मोमेंटम पूछा है जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। तो जब स्ट्रिंग टाइट होगा, जस्ट पहले, जस्ट बिफोर पूछा तो जस्ट पहले उसका वेलोसिटी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि अब फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है ये, तो v उसका v ही रहने वाला है, कोई नई बात तो है नहीं। फिर अपन इसके ऊपर फिर अब एंगुलर मोमेंटम पूछा है अबाउट पॉइंट O, तो वो तो अपन ऐसे कर लेंगे कि mv टाइम्स डिस्टेंस अबाउट फ्रॉम द पॉइंट O, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मैंने वेलोसिटी तो निकाल लिया अपन ने, और डी परपेंडिकुलर वही हो जाएगा 0.9, वैल्यूज आप डालिए, आपका 0.18 आ जाएगा। फिर जब काइनेटिक एनर्जी की बात आती है, तब देखिए कि वो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग पूछा है, तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स शॉर्ट, तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब इसका अपन दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो इसका v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। इस वेरियस वेलोसिटी का हम लोग ने दो कंपोनेंट्स कर लिए। ये एंगल फॉर द टाइमिंग थीटा मान लिया जाए, तो अपने को दिख रहा है ये एंगल हो जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा, हाँ ये थीटा आ जाएगा। अब जब रेसिस टाइट हो जाएगी, तब ये v पैरेलल जो है ये 0 हो जाएगा। बस v परपेंडिकुलर जो v से v का cos थीटा कंपोनेंट आएगा वो उसके पास रह जाएगा। तो अपने को बस के जो अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछा, उसमें बस अपन को हाफ m v परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देना है, तो इससे अपने का आंसर आ जाएगा 0.16 जो दे रखा है। ऐसा ही रस्सी स्लैक और टाइट होने वाले सवाल थोड़े और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में सीएसए सर ने एक बार हम लोग को क्लास में करवाया था, एक बार नहीं कई बार करवाए थे ऐसे रस्सी स्लैक हो जाने वाले। आईआईटी में तो उससे काफी एक आसान टाइप का वेरिएशन पूछा है, तो काफी जल्दी से बन गया, वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा अपने को। सो आई जस्ट डिस्कस्ड अ फ्यू रैंडम क्वेश्चंस ऑफ जे एडवांस 2021। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आईआईटी में एक बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थैंक्स टू माय टीचर्स नेमली एसपीएस सर, सीडीएस सर, एचएम सर एंड सीएसएस सर।
मेरी आईआईटी की पूरी तैयारी रिलायबल के साथ हुई। मैं अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि वो भी रिलायबल के साथ जुड़कर आईआईटी की पूरी तैयारी करें। थैंक यू।